अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा टुडेज टॉपिक इज़ सोल्यूशन, कोलाइड एंड सस्पेंशन। ये थ्री डेफिनेशंस बड़ी ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अब कोलाइड्स की एक और प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। वो इन तीनों डेफिनेशन से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अक्सर बेहतर आ जाता है कि दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन। इनमें से इनकी एग्जांपल को पहचानना होता है। सोल्यूशन के बारे में तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें अगर होमोजेनियस मिक्सर देते हैं तो दिस इज सिंपली नोन एज सोल्यूशन। अब बात आती है कोलाइड्स की। कोलाइड्स को अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे कि ऐसे पार्टिकल जिनका साइज सोल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा होता है, सस्पेंशन से छोटा होता है। अब इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? बट एक्चुअली टिंडल इफेक्ट में क्या होगा? This is simply scattering of light beam when collide particle are in the way of this light। अगर लाइट के रास्ते, ये डायग्राम जो है इसको भी आप देख लें। लेट्स सपोज ये आपके पास बीकर है, ये दूसरा आपके पास बीकर है। सेम आपने एक टॉर्च यूज़ करनी है। ये आपकी लाइट है। सेम ऐसे ही बिल्कुल आप इस तरह की एक और टॉर्च यहाँ पे ड्रा करें। ये लाइट बीम है आपकी। बेटा अगर तो लाइट बीम स्टार्ट में उसका सरकमफ्रेंस कम हो, लेकिन जब वो आउट हो उसका सरकमफ्रेंस बढ़ जाए, इट मीन्स लाइट पार्टिकल आर स्कैटर्ड बाय द पार्टिकल ऑफ दिस मटेरियल। तो जिस मटेरियल की वजह से लाइट के पार्टिकल स्कैटर होंगे उसको हम कोलाइड्स कहते हैं, क्योंकि सोल्यूशन के पार्टिकल इसको स्कैटर नहीं कर सकते, सस्पेंशन के भी इसको स्कैटर नहीं करते। असल में सोल्यूशन के पार्टिकल का साइज होता है बहुत छोटा। इतने छोटे साइज़ की वजह से जो लाइट बीम्स होती हैं वो इसके अंदर से इजीली पास कर जाती हैं। इसके पार्टिकल उनके रास्ते को चेंज नहीं करते, डिफ्रैक्ट नहीं करते, स्कैटर नहीं करते। अगर हम बात करें कोलाइड्स के पार्टिकल्स तो उनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है उनकी निस्बत। अब आने वाली कुछ रेज तो पास कर सकती हैं स्ट्रेटली, लेकिन कुछ ना कुछ इसके साथ कोलाइड करके टकरा के इधर उधर मूव कर जाएंगी। तो ये जो स्कैटरिंग है इसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो हम कहते हैं उस बीकर के अंदर जो मटेरियल, दिस इज सिंपली कोलाइड। अगर हम बात करें सस्पेंशन की तो बेटा सस्पेंशन के पार्टिकल इन तीनों की निस्बत, दोनों की निस्बत बहुत बड़े होते हैं। लेट्स सपोज ये सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज है। अब हम देखते हैं इतने बड़े साइज के होने की वजह से मोस्ट ऑफ द रेज डिफ्लेक्टेड गो बैक आफ्टर हिटिंग दिस पार्टिकल्स। तो यहाँ से पास करके आगे जाना इनके लिए बहुत मुश्किल होता है। सो सस्पेंशन से अगर हम लाइट पास करें तो दूसरी साइड पे हमें बहुत कम क्वांटिटी लाइट की मिलेगी, या फिर टोटली ब्लॉक हो जाएगी, लाइट पास करेगी ही नहीं। इसी वजह से सिर्फ कोलाइड्स के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि वो इन लाइट पार्टिकल को स्कैटर कर सकते हैं। यही बात है कि हम अगर सोल्यूशन और कोलाइड दो में से किसी एक को सेपरेट करना हो या पहचानना हो ये कोलाइड है ये सोल्यूशन है, तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे? दिस इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। एक्चुअली सोल्यूशन और कोलाइड दो बीकर्स के अंदर पड़े हों तो हमें ऐसे ही लग रहा होता है जैसे दोनों सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूशन के पार्टिकल तो होमोजीनियसली मिक्सअप होते हैं। कोलाइड के पार्टिकल भी नज़र ऐसे ही आते हैं जैसे होमोजीनियसली मिक्सअप हैं, वो इतनी जल्दी नीचे बॉटम पे बैठते नहीं हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि कोलाइड भी सोल्यूशन की तरह ही हैं। लेकिन अगर इनको फ़र्क देखना हो तो हम टिंडल इफेक्ट को आजमाएंगे। अब उसके बाद देखते हैं जिससे लाइट स्कैटर कर जाए दिस इज कोलाइड, जिससे लाइट स्कैटर ना करे दिस इज सिंपली सोल्यूशन। इसी वजह से कोलाइड्स को फॉल्स सोल्यूशन का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि ये लगते सोल्यूशंस की तरह लेकिन एक्चुअली ये होते सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इनके अंदर पार्टिकल हेट्रोजीनियस होते हैं और टाइम बाय टाइम, थोड़े टाइम के बाद ये बैठना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करते हैं हम सस्पेंशंस की।
सस्पेंशंस के पार्टिकल, अगर हम एक बीकर के अंदर सस्पेंशन और लेट्स सपोज वाटर को ही ऐड करके मिक्सअप करने की कोशिश करें तो सस्पेंशन के पार्टिकल बहुत जल्दी बॉटम के अंदर गैदर होना स्टार्ट हो जाएंगे, नीचे बैठना स्टार्ट हो जाएंगे। इनके ऊपर वाली लेयर्स में पार्टिकल की तादाद बहुत ही कम नज़र आएगी आपको। तो ऐसे पार्टिकल जो हेट्रोजीनियस मिक्सिंग दें और जल्दी से जब हम इनको स्वर करना मिक्स करना छोड़ दें तो इनके पार्टिकल जल्दी से बॉटम पे बैठना स्टार्ट कर दें, हेट्रोजीनियस मिक्सिंग, दिस इज सिंपली नोन एज सस्पेंशन। इसके एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया फार्मूला होता है उसका MgOH2, जिसको हम स्टमक की एसिडिटी को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इस सिरप के अंदर वाइट से सस्पेंशंस होती हैं, उसका कलर मिल्की टाइप होता है, इसलिए इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। उसके अलावा चाक इन वाटर, दिस इज आल्सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। कोलाइड्स की बात करें तो हम कहते हैं ब्लड, टूथपेस्ट, इंक, एल्बुमिन, ये सारी एग्जांपल किसकी आ जाएंगी? कोलाइड्स की। तो बेटा ये यहाँ पे ऑब्जेक्टिव एक आएगा, लेट्स सपोज ब्लड इज एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन कोलाइड और सस्पेंशन, तो आप डी लेट्स सपोज ऑल अबव या नन, तो आप उसमें से कोलाइड पिक करोगे, आप उसमें से कोलाइड पिक करोगे। तो बेटा ये इस तरह का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है। डेफिनेशन भी तीनों चारों इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।